पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय ऑनलाइन क्लास। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास आप लोगों को कैसे लगी एक बार कमेंट्स करके बताएं, और आज की क्लास में लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लोगों ने मेरा भली भांति पूर्णतः सहयोग किया है। आप लोगों ने कल के डेट में मैंने कहा मेरा वॉच टाइम पूरा कराइए, और आप लोगों ने किया है। थैंक्स माय डियर ऑल ऑफ यू। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश की क्लास में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पढ़ा रहा था। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा था आपका, ठीक है साथियों। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा था, उसमें आज हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ाने वाले हैं ये यूजेज ऑफ लेट अस, लेट हिम, लेट मी, इन सब का आपको आज यूजेज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो लेट हिम का प्रयोग कैसे होता है, लेट अस का यूज कैसे होता है, लेट मी का यूज कैसे होता है, ये आप पढ़ क्या रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है साथियों। इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग पढ़ रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आज मैंने बताया कि आपको नरेशन चल रहा था, नरेशन में आप लोगों को मैं इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था। तो साथियों, आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन हों, और यदि अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आए बेटा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, और जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। भी संख्या कितनी पहुंची है जरा एक बार देखते हैं, संख्या कितनी पहुंची है। ठीक है, 8 लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, अभी केवल 8 लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। कम से कम संख्या जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, ठीक है। जल्द से जल्द क्लास को आगे बढ़ाएं बच्चों, जल्द से जल्द और लोग ज्वाइन हो जाएं। और आप लोग YouTube पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, और आप लोगों ने कल की डेट पे मैंने देखा कि आप लोगों ने भली भांति हमारा सपोर्ट किया, ठीक है, पूर्णतया भली भांति सपोर्ट किया। और उस सपोर्ट में मैंने आप लोगों ने वॉच टाइम, मैंने कहा था मेरा वॉच टाइम आप लोग पूरा कराएं, तो आप लोग हमारे वॉच टाइम को आप लोगों ने पूरा करवाने में काफ़ी मदद किया, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। अगर इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहेंगे तो ज़्यादा नहीं, केवल 15 दिन के अंदर मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। संख्या बहुत कम है, अभी संख्या बहुत कम है, केवल 9 लोग हैं। संख्या और बढ़ाएं जल्दी से। ध्यान दीजिए, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ क्या, लेटस चलते हैं। ध्यान रखना, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों, जैसे यदि सपोज करो, यदि अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में जैसे मैंने लिख दिया कि आई सेड टू यू, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले मैच। देखिए, आज आपको हम कुछ लेट और अस से अर्थ रिलेटेड बताने जा रहे हैं। लेट और अर्थ से रिलेटेड, ठीक है, लेटस से रिलेटेड जो आपका सेंटेंस है कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। मैंने फिर से बता दे रहा हूं कि जब बच्चा हमारी यारी पास्ट में हो और आरएस के सेंटेंस में लेट के साथ अस शब्द आ जाए, तब इससे प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, या तो प्रपोज्ड में बदल देते हैं, या तो आप सजेस्टेड में बदल देते हैं। क्या आप लोगों को दिख रहा है? एक बार थंबनेल प्रयोग करें, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? ठीक है, गुड। तो बच्चों, यदि अगर लेट के साथ अस शब्द आ जाए, यदि अगर अस शब्द आ जाए, तब क्या करते हैं, इससे प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में
आरबी की सेड या सेड टू को या तो प्रपोज्ड में बदल देते हैं या तो सजेस्टेड में बदल देते हैं और क्या करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। या क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? यहां तक का सेंटेंस समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्स दें आप लोग, यहां तक का समझ में आया? ठीक है, फिर सुन लें। यदि अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में लेट के साथ शब्द आ जाए तब इससे सुझाव या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के सेड या सेड टू को या तो प्रपोज्ड में बदल देते हैं या तो सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहां लिख देते हैं आई प्रपोज्ड यू। अब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग करते हैं। और जो ये लेट होता है, लेट के साथ में अस शब्द जुड़ा होता है, अस को आरबी के कर्ता के अनुसार या तो बच्चों वी में बदल देते हैं या तो दे में बदल देते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि किस समय इसको वी में बदलेंगे, किस समय दे में बदलेंगे। आपके मन में विचार आ रहा होगा तो ध्यान रखना, यदि अगर हमारे आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, यदि अगर हमारे भाई आरबी है, ये आपका आरएस है, यदि अगर हमारे आरबी का जो सब्जेक्ट हो वो थर्ड पर्सन का हो तब ऐसी स्थिति में इस अस को दे में बदलेंगे। और यदि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन का होगा तब ऐसी स्थिति में उसे वी में बदलेंगे। किसमें? वी में। ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा आई प्रपोज्ड यू दैट। अस जाता है आपका, अस गया किसके पास? अस सीधे पहुंच गया किसके पास? आई के पास। तो आई के पास गया तो बच्चों क्या बनेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का है तो क्या बनेगा? वी। तो मैंने बताया कि वी में अलेट को इसके बाद शुड में बदल देते हैं। ठीक है, शुड, उसके बाद आगे का जो सेंटेंस लिखा हुआ है प्ले मैच, इसी सेंटेंस को क्या करते हैं? राइट कर देते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, गुड। तो ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। एक कामा मीन्स की, लेट अस प्ले मैच, लेट अस प्ले मीन्स खेलने दो, मैच मीन्स मैच को, अस मीन्स हमें, लेट मीन्स रहने दो। ठीक, हमें मैच खेलने दो। क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। गुड, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मैंने बताया यदि अगर, देखो ये आपकी आरबी है, और ये आपका आरएस है। ठीक है बच्चों, तो यदि अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में लेट के साथ अस शब्द आ जाए तब इससे प्रस्ताव या सुझाव का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में आरबी के सेड या सेड टू को, बच्चों देखो, यदि अगर लेट के साथ अस शब्द आ जाए तब इससे प्रस्ताव या सुझाव का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में आरबी के सेड या सेड टू को आप बदल देंगे किसमें? या तो प्रपोज में बदल देंगे या तो सजेस्टेड में बदल देंगे और कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। फिर अस को आरबी के कर्ता के अनुसार या तो वी में बदल देंगे या तो दे में। तो मैंने बताया कि यदि अगर यहाँ का सब्जेक्ट अर्थात आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का रहेगा तब ऐसी स्थिति में, यदि अगर हमारे आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का रहेगा तब ऐसी स्थिति में इसे वी में बदलेंगे। यदि अगर हमारे आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो अस को वी में बदलेंगे। यदि अगर हमारे आरबी का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का रहेगा तो अस को किसमें? दे में बदल देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सन का है इसलिए अस गया आई के पास, अर्थात मैंने कहा हमारे आरबी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है इसलिए अस को वी में बदल करके लिख देंगे। उसके बाद लेट को शुड में बदल देंगे, बाकी के सेंटेंस को क्या करते हैं? राइट कर देते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार कमेंट्स करें। अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में लेट के साथ अस शब्द आ जाए तब इससे प्रस्ताव या सुझाव का भाव व्यक्त होता है।
ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। बच्चों या तो यहाँ प्रपोज्ड भी लिख सकते हो या तो इसी जगह पर सजेस्टेड लिख सकते हो। ठीक है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और कामा डबल इन्वर्टेड कामा जहाँ कनेक्टिंग वर्ड या कंजंक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। अस को आरबी के कर्ता के अनुसार या तो वी में बदल कर लिख देते हैं या तो दे में। मैंने कहा यदि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो अस को वी में बदलेंगे, यदि अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो अस को दे में बदलेंगे, और लेट को हमेशा इसके बाद शुरू में बदल करके लिख देते हैं। अगर ये बात समझ में आई तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है कि ही सेड टू हर, he said to her comma double inverted comma let us ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि he said to her, he means उसने, said to means कहा, her means उससे, उसने उससे कहा, अर्थात कोई लड़का है किसी लड़की से कहता है, क्या कहा कि लेट अस कुक फूड, लेट अस कुक फूड, लेट का अर्थ है ले दो, अस मीन्स हमें, कुक मीन्स भोजन, कुक मीन्स होता है पकाना, फूड मीन्स भोजन, हमें भोजन पकाने दो। तो यदि अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में लेट के साथ अस शब्द आ जाए तब इससे सुझाव या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में इसका इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के बच्चा या तो सेड को या तो सेड टू को या तो प्रपोज्ड में बदल दोगे या तो सजेस्टेड में बदल दोगे। ठीक है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा जहां करेक्टिंग वर्ड डायरेक्ट लगाओगे, अस को आरबी के कर्ता के अनुसार। अब देखो ही थर्ड पर्सन का है, यदि अगर आरबीएस हमारे आरबी का जो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का है तो इसे किस में बदल देंगे, अस को दे में बदल देंगे, लेट को शुरू में बदल करके बाकी का लिख देंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएं, कमेंट्स करके बताएं और इसका रिप्लाई दें। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, ठीक है, रिप्लाई दें सभी। संतोष राज जी, सर जी, संतोष राज, ये विशाल जी है क्या? रविशंकर कुशवाहा, नो सर। आंसू मिश्रा, सॉरी सर, किस बात के लिए बेटा? गुड, ठीक है। आनंद पटेल, नहीं समझ में आया सर। आनंद जी आप कल से ही कह रहे हैं नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। आपने या तो ज्वाइन को क्लास को लेट में ज्वाइन किया है या तो बेसिक आपका कमजोर है। नीरज कुमार, नीरज, गुड बेटा नीरज जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताएं क्या बनेगा इसका, एक बार कमेंट्स करके बताएं क्या बनेगा इसका। सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को आप बदल देंगे, ये बदल जाएगा प्रपोज्ड में, प्रपोज्ड, या तो इसी को बदल सकते हैं सजेस्टेड, सजेस्टेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है कामा डबल इन्वर्टेड कामा जहां कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। दैट अस जो है, अस को आरबी के कर्ता के अनुसार, यहाँ कर्ता कौन है? ही जो है थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का कर्ता है तो ये किस में बदलेगा? दे में, तो यहाँ पे हो जाएगा दे। और इस लेट को शुड में बदल देते हैं, शुड में। उसके बाद आपका यहाँ लिखा हुआ है कुक फूड, कुक फूड, ठीक है साथियों। मैंने क्या बताया फिर से एक बार देखें। कृष्णा said to me comma double inverted comma let us decide, let us decide our let us decide let us decide let us decide let us decide
कंफ्यूजन। ठीक है, लेट अस डिसाइड कंफ्यूजन। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कृष्णा सेड टू मी, कृष्णा ने मुझसे कहा, कृष्णा ने मुझसे कहा, एक कामा मीन्स की लेट अस डिसाइड कंफ्यूजन। लेट अस मीन्स ले दो, डिसाइड में निर्णय, कंफ्यूजन का अर्थ क्या होता है, कंफ्यूजन मीन्स जानते ही आप लोग। ठीक है, तो कह रखा है लेट अस डिसाइड कंफ्यूजन, हमें कंफ्यूजन को दूर करने दो या हमें कंफ्यूजन का निर्णय करने दो, या यहाँ पे आप ये कह सकते हैं लेट अस क्लियर, क्लियर क्लियर ज्यादा सही पड़ेगा, लेट अस क्लियर कंफ्यूजन। ठीक है, हमें कंफ्यूजन को साफ करने दो। क्लियर का अर्थ होता है मतलब सही ढंग से परिभाषित करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया बच्चा। अब इसका सभी लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा कृष्णा, ये हो जाएगा कृष्णा, कृष्णा सेड टू को आप बदल देंगे प्रपोज्ड, प्रपोज्ड मी, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह आप कनेक्टिंग वर्ड किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का प्रयोग। अस जो है, अस को देख रहे हैं, अस को आरबी के कर्ता के अनुसार, तो अस जाएगा किसके पास, कृष्णा के पास, ये थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ क्या बन जाएगा दे। नेम हमेशा थर्ड पर्सन के होते हैं, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू और दाऊ होते हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आदि जितने नाम हो और नाउन होते हैं ये सभी आपके थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कृष्णा प्रपोज्ड मी दैट दे, उसके बाद लेट को किसमें, लेट को शुड में बदल देते हैं, शुड, शुड क्लियर, क्लियर कंफ्यूजन। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आई, एक बार कमेंट्स करके बताएं, क्या बात सबको समझ में आई, कमेंट्स करके बताएं, कमेंट्स करें सभी विद्यार्थी, मैं देख लूं कमेंट्स करें। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है कि प्रीति या प्रिया, प्रिया सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा लेट अस राइट, लेट अस राइट एन इसे ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक। यहां लिखा हुआ है बच्चा कि प्रिया सेड, प्रिया ने कहा कि लेट अस राइट, लेट अस राइट, लेट अस राइट हमें लिखने दो, एन इसे मीन्स एक निबंध, ऑन दिस टॉपिक मतलब इस बिंदु पर, इस बिंदु पर या इस टॉपिक पर हमें एक निबंध क्या करने दो, लिखने दो। क्या करेंगे, सर्वप्रथम आरबी के सेड या सेड टू को या तो प्रपोज्ड में बदल देंगे या तो सजेस्टेड में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेट के साथ में अस शब्द आया है इससे सुझाव या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में आरबी सेड या सेड टू को या तो प्रपोज्ड में बदल देंगे या तो सजेस्टेड में बदल देंगे। ये हो जाएगा प्रिया, प्रिया प्रपोज्ड, प्रपोज्ड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा जहां कनेक्टिंग वर्ड किसका, दैट का प्रयोग करते हैं। वी जो है आपका, वी किस पर्सन का, अब देखो वी जाएगा प्रिया के पास, तो प्रिया थर्ड पर्सन है, यहाँ क्या हो जाएगा दे, क्या हो जाएगा दे। लेट को शुड में बदल देते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं, बाकी का जो आगे का सेंटेंस है उसे राइट कर देते हैं। ठीक है, राइट एन इसे ऑन, देखो दिस बदल जाएगा, ऑन दैट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि अगर अर्थ निकालते समय दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, दियर, नाउ जो भी है, यदि अगर अर्थ निकालते समय जस्ट सामने अगर होते हैं तब ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं बदला जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, सभी लोग बात कमेंट्स करें कि क्या लेट अस का रूल समझ में आया, कमेंट्स करें तो आगे बढ़े, कमेंट्स करें और जल्दी से जल्दी संख्या बढ़ाएं, संख्या इसमें बहुत कम है, संख्या कितनी है, केवल 10, केवल 10 लोग देख रहे हैं। ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूं क्योंकि तुम लोग देखने वाले हो नहीं।
जब कोई चीज फ्री में मिलता है तो देखने वाले नहीं हो, जब पैसे लगा करके मिलता है तो सभी लोग गार्जियंस भी इच्छुक होते हैं कि हमारा बच्चा वहां जाए, पैसे लग रहे हैं, बड़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है। यदि पैसे नहीं लग रहे हैं तो लगता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ खेल दिखाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ना नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात जिस स्टूडेंट्स को जो जुड़े हुए बच्चे हैं यदि जिनको समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करके बताएं कि ये बात समझ में आई, तो इसे इरेज करें और आगे हम बढ़ें। ठीक है, एक बार कमेंट्स करें जल्दी से, मैं देख रहा हूँ। अब लेट के साथ ले चलते हैं मी को। लेट के साथ यदि मी शब्द आ जाए तब इससे क्या होगा, संख्या बड़ी कम है इस समय, संख्या को और जोड़ें आप लोगों ने, फ्रेंड्स मित्र यार दोस्तों के पास शेयर करें, संख्या को और बढ़ाएं। संख्या इस समय कितनी पहुंची हुई है, केवल 9, आप लोग कम हो रहे हैं। ठीक है, लेट के साथ मी शब्द बता दे रहे हैं, लेट के साथ मी। देखो बच्चा, यदि अगर मैं लिख दूं, जैसे मैं लिख दिया कि आई सेड टू यू कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा लेट मी वर्क हार्ड इन माई लाइफ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में लेट के साथ मी शब्द आ जाए तब इससे ध्यान रखें, यदि अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में लेट के साथ मी शब्द आ जाए, लेट के साथ में मी शब्द आ जाए तब इससे प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। लेट के साथ मी शब्द आ जाए तब इससे प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में आरबी के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। किसमें? रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। आरबी के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और सेंटेंस को सीधे टू से जोड़ देते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधे टू से जोड़ देना है। ठीक है, तो हो जाएगा आई। देखो, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, एक कामा मीन्स की लेट मी वर्क हार्ड इन माई लाइफ। लेट मी वर्क, मुझे कार्य करने दो, हार्ड मीन्स कठिन, मुझे कठिन परिश्रम करने दो, इन माई लाइफ, अपने जीवन में, मुझे अपने जीवन में कठिन परिश्रम करने दो। तो बच्चा ये हो जाएगा आई सेड टू को बदल देंगे किसमें? प्रेड। ठीक है, प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। प्रेड, ऑब्जेक्ट आपका यू है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, ध्यान रखिए सेंटेंस को टू से जोड़ देंगे, सीधे वही लिख देंगे लेट मी वर्क। अब देखो वर्क है, इस वर्क को लिख दीजिए वर्क हार्ड इन। अब माई जो है आपका बदल जाएगा, माई बना किससे? आई से, तो ए जाएगा आई जाएगा, एम जाएगा सीधे आई के पास। तो आई का जो एडजेक्टिव होता है आई मी माई, फिर आपका माई ही बन जाएगा। तो हार्ड इन माई लाइफ, इन माई लाइफ। ठीक है, ये बात क्या सबको समझ में आई? फिर से सुन लें, यदि अगर हमारे आरएस के सेंटेंस में लेट के साथ मी शब्द आ जाए तब इससे प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है। ऐसी स्थिति में आरबी सेड या सेड टू को प्रेड में बदल देते हैं और कामा डबल इन्वर्टेड कामा जगह सेंटेंस को टू से सीधे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, क्या ये बात समझ में आई? एक बार कमेंट्स करके बताएं, सभी लोग, क्या ये बात समझ में आया? वाला एग्जांपल लेता हूं, जैसे लिखा हुआ है कि we said to you comma double inverted comma, we said to you comma double inverted comma, we said to you comma double inverted comma, comma double inverted comma, let me eat some food, let me eat some food। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है we said, हमने कहा, to you means तुमसे, हमने तुमसे कहा, ए कामा मीन्स की, let me eat
लेट मी ईट, मुझे खाने दो, सम फूड मीन्स कुछ भोजन को, मुझे कुछ भोजन को क्या करने दो बच्चा, खाने दो। ठीक है, संख्या इस समय बड़ी कम हो गई है, बदल देते हैं, ये हो जाएगा वी प्रेड यू कामा डबल इन्वर्टेड कामा जो सेंटेंस को टू से जोड़ देंगे और इस लेट को लिख लेंगे। मी जो है किसके पास गया, सबसे पहले वी के पास गया, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। लेट अस ईट सम फूड। कुछ बच्चों के मन में विचार यह आएगा कि सर ने भी बताया कि लेट के साथ अस शब्द आ जाए, तब इससे सुझाव या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है, तब उसे आरबी स्टडी को प्रपोज्ड में बदलते हैं या सजेस्टेड में बदल देते हैं। लेकिन बच्चा यहाँ मी गया सीधे किसके पास, वी के पास, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, तो लेट अस ईट सम फूड, इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे रूल्स बचे हुए हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस बहुत कम देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा, क्योंकि टाइम आप लोग को ज्यादा देंगे, आप लोग ज्यादा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज टाइम हमारा पूरा जल्दी सब्सक्राइब हम यूट्यूब पर ऑनलाइन है, ताकि वहां से आप लोगों को क्लियर वीडियो दिख सके, यहाँ से क्लियर वीडियो नहीं दिखता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको लेट के साथ हंस बताया मी, अभी इस मी के साथ बदलने वाले मेरे पास और भी नियम है, जिसमें कि मी का दूसरे तरीके से इसे कर सकते हैं। क्या बात आज आप लोगों को समझ में आई, एक बार कमेंट्स करके बताएं, कमेंट्स करें सभी। गुड, आनंद पटेल, उसकर पटेल 6 लोगों के साथ देख रहे हैं। सर प्रे का प्लेस में रिक्वेस्टेड क्यों नहीं, अच्छा ठीक बेटा, वहां प्रे शिवांशु केसरवानी जी, वहां पे प्रार्थना का भाव लेट के साथ मी शब्द है तो प्रार्थना होता है, इसे प्रेयर में बदलेंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड में नहीं बदलते, रिक्वेस्ट का अर्थ होता है निवेदन करना। ठीक है, रिक्वेस्ट का अर्थ होता है निवेदन करना। आनंद पटेल फिर से बता दीजिए, क्या बता दे बेटा। राजीव सिंह कह रहे हैं सर कब खुलेगी, सर मैथ नहीं पढ़ाएंगे क्या। ठीक है, अभी मैं जस्ट इसके बाद मैथ पढ़ाने वाला हूँ, 5 मिनट का ब्रेकअप लूंगा, 5 मिनट के बाद आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, रविशंकर कुशवाहा यस सर, विपिन यस सर, रविशंकर कुशवाहा आ रहा है सर, अतुल कुमार पटेल यस सर, रविशंकर कुशवाहा यस सर, शिवांशु, सनी साहू, अरे यस सर, सनी साहू जी आ गए हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग कमेंट्स करके बताएं। जी राजीव जी, गुड। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। नेक्स्ट डे पे मैं आप लोगों से मिलूंगा इंग्लिश की क्लास लेकर के, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेट के साथ मी को और कैसे बदलते हैं, हिम को और कैसे बदला जाता है, इस तरीके से आगे की ओर हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारा फुल सपोर्ट करें और यूट्यूब पर जो हमारा चैनल बना है पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि वहाँ वाच टाइम जैसे ही पूरा आता है, जस्ट 15-16 दिन के अंदर यदि अगर वो टाइम पूरा कर देते हैं आप, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना जल्दी पूरा कर देंगे, मैं उतना ही जल्दी आप लोग ये लाइव क्लास लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है गुड़िया कह रही है आयुषी बोला करिए। ठीक है बेटा, हम भूल गए थे, आप मुझे याद दिला दिया करिए। ठीक है, गुड। आशीष जी भी वीडियो को देख रहे हैं, गुड बेटा। आयुषी बेटा ये समझ में आया आपको। ठीक है, आयुषी ये समझ में आया, आयुषी जी आपको समझ में आया, ये कमेंट्स करें। विपिन जी आपको समझ में आया, विपिन जी क्या आपको समझ में आया। ठीक है, क्लास 9th के लिए, क्लास 9th एंड 10th के लिए मैं क्लास मैथमेटिक्स लेकर उपस्थित होने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको कौन से परिचित करा देते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल एंड हाउ टू यूज एंगल्स इन योर लाइफ। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एंगल से सबसे पहले परिचित करा देता हूँ, लेकिन 5 मिनट के ब्रेकअप के बाद। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ, 5 मिनट के बाद। ओके बेटा, ठीक है। सी अगर समझ में आ गया, मन लगा करके पढ़िए। नेक्स्ट डे पर कल मैं फिर से आप लोगों के लिए लाइव क्लास आऊँगा, लेकिन अब मैथ की टाइम हो चुके हैं, क्योंकि 40 मिनट मेरी तरफ से पूरे हो चुके हैं।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा, धन्यवाद।